हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज के कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे दोस्तों। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है, पहला प्रश्न रहेगा। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है यानी कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, किसकी समाधि है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि है शांतिवन में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, अजंता की गुफाएं स्थित हैं महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, सालारगंज संग्रहालय स्थित है हैदराबाद शहर में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? यानी स्त्री पुरुष दोनों ही नृत्य कर सकते हैं। कौन सा नृत्य है? ऑप्शन है गरबा, धूमर नृत्य, घूमर जिसको बोलते हैं, गैर नृत्य और गुड़ला नृत्य। यहाँ पर गैर नृत्य जो है वह स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। प्यारे दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले हैं दोस्तों राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला सवाल रहेगा, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ पर दोस्तों? तो मनाया जाता है लोसांग सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य का एक पर्व त्योहार है। ऑप्शन ए सिक्किम में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? यानी डॉस का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चार मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों अगर जिन प्रश्नों का उत्तर आपको आता है तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चार मीनार कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। ऑप्शन बी हैदराबाद इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को प्रतिवर्ष। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, गिरनार पहाड़ियाँ स्थित हैं गुजरात राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं और आप इसमें से कितना हल करिएगा आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तोता ए हिंद के नाम से जाने जाते हैं अमीर खुसरो, जिनका बचपन का नाम मोहम्मद खुसरो था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? आगे प्रश्न दोस्तों, अमीर खुसरो का नाम वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद खुसरो। तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? दोस्तों बीजक जो है यह कृति है कबीरदास की। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है ऐसा प्रश्न और कई बार आ भी चुका है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो कबीरदास के द्वारा रचित है बीजक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? प्यारे दोस्तों,
गुरु नानक देव का वास्तविक नाम जो था वह था नानक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? प्यारे दोस्तों, गौतम बुद्ध का वास्तविक जो नाम था वह नाम था सिद्धार्थ। आप सभी लोग जानते होंगे बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देवदत्त दिया है, आप बचपन का नाम ये देवदत्त इनके चचेरे भाई थे। और हंस वाली कहानी पढ़े होंगे आप लोग कि हंस में सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच लड़ाई होता है। देवदत्त शूट करता है हंस को और गिर पड़ता है सिद्धार्थ के आगे और ये शरण देते हैं, बचाते हैं। तो ये कहानी है। तो सिद्धार्थ ये गौतम बुद्ध ही हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? प्यारे दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? प्यारे दोस्तों, यह कथन है निजामुद्दीन औलिया का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? प्यारे दोस्तों, आदि शंकराचार्य का जन्म कलादी जगह पर हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आपका सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति का सीधा संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? प्यारे दोस्तों, रंगोली जो है भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र क्षेत्र की। यहाँ किस क्षेत्र पूछ रहा है तो महाराष्ट्र की हो जाएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है। तो दोस्तों इसका सीधा संबंध व्याकरण से है। पीछे आपने 4-5 वीडियो पहले ये प्रश्न रिवीजन हुआ है और उस वीडियो में मैंने ये बताया था। तो जो मेरे रेगुलर वीडियो को आप देख रहे हैं तो बेशक ही आप इसको उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा व्याकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? प्यारे दोस्तों, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 को यानी 1469 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, बंगाल में भक्ति आंदोलन जो हुआ था उसके प्रवर्तक थे कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चैतन्य। पूरा नाम है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? प्यारे दोस्तों, संत कबीर का जन्म वाराणसी शहर में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय घराने में हुआ था। राजघराने में क्षत्रिय कुल के थे। ऑप्शन ए क्षत्रिय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? यहाँ वंश के बारे में बात करना है तो शाक्य वंश हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होता है। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था? दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर स्वामी का नाम वर्धमान था। ऑप्शन ए वर्धमान आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे?
सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? आपका सही जवाब होता है जहांगीर के शासनकाल में सिख गुरु अर्जुन देव थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। प्यारे दोस्तों, कर्नाटक की लोक रंगभूमि क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा यक्षगान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज वॉशिंगटन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? प्यारे दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था वह सन था 1914 यानी 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और शुरू करने वाला कौन सा देश था? जर्मनी था दोस्तों, हिटलर का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? प्यारे दोस्तों, अभी मैंने बताया द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो फिर उस समय एडल्फ हिटलर ही था नेतृत्व करने वाला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसा कहा जाता था दोस्तों कि जर्मनी के एडल्फ हिटलर ने पूरे विश्व को विश्व युद्ध में झोंक दिया था। ऑप्शन ए एडल्फ हिटलर बिल्कुल सही जवाब होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पिशुन का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों, पिशुन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा चुगलखोर। पर्यायवाची शब्द है चुगलखोर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 आने करेक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा, केतु का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों, केतु का अर्थ होता है झंडा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा झंडा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, दांडी मार्च का नेतृत्व करने वाले थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, 60 प्रश्न होने वाले हैं और 60 में से कितना प्रश्न आप हल करेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और यहाँ पर एक लाइक बटन है, प्लीज़ उसे दबा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? प्यारे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? प्यारे दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम किताब जो लिखने वाले थे वे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता था? प्यारे दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो कमेंट में मैंने हिंट दे दिया है, आप अपने उत्तर को कमेंट में रखिए कि किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता था। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह को। तो कमेंट में फटाफट आप आंसर को डालिए, क्वेश्चन नंबर 40 और जो आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? बहुत ही आसान प्रश्न है। दिल्ली में लाल किला बनवाने वाले जो थे वे शासक जो थे वे थे शाहजहां, जिन्होंने आगरा में ताजमहल भी बनवाया था, मुमताज महल की याद में, बेगम थी उनकी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शाहजहां लाल किला बनाने वाले। अगला प्रश्न है, भारत में पहला सुल्तान बनने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों, पहला सुल्तान जो भारत में बनने वाला शासक था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को जाना जाता है? तो दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, तो महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता। चेतक उनका घोड़ा और महाराणा प्रताप युद्ध में वीरता के लिए फेमस थे। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा प्रताप। और दोस्तों जब जब महाराणा प्रताप का नाम याद आता है, वहाँ उनके घोड़े चेतक को जरूर याद किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था? आपका प्रश्न है कि कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में दोस्तों। तो दरबार में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के। तो ऑप्शन है ए है फायान, हेंशांग, इब्न बतूता, मार्को पोलो। आपका राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, यहाँ पर नहीं है। नलिन, रसाल, उत्पल, राजीव। तो यहाँ पर रसाल मतलब होता है आम, तो ये हमारा नहीं है दोस्तों। आम जो है शब्द नहीं है, पर्यायवाची शब्द कमल का नहीं है। ऑप्शन बी रसाल नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। बहलोल खान लोदी किस वंश का संस्थापक था? दोस्तों बहलोल खान लोदी जो था वह था लोदी वंश का संस्थापक, नींव डाली थी उन्होंने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ से किया था? तो दोस्तों उन्होंने पहला प्रयोग उन्होंने सत्याग्रह का किया था चंपारण से। ऑप्शन बी चंपारण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार भाषण किसने दिया था? दोस्तों ऐसा कारनामा करने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। उन्होंने हिंदी भाषा में भाषण दिया था और बहुत ही प्रसिद्धि पाई थी। तो ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किसने की थी? प्यारे दोस्तों विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना करने वाले थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों इनका थीम था, उद्देश्य था कि जो विधवाएं होती हैं उनका पुनर्विवाह होना चाहिए, उनका भी जीवन बाकी रहता है। किसी कारणवश 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष के अंतराल पर उनके पति की मृत्यु हो जाती है, तो पुराने परंपरा के अनुसार उनको जलती चिता में बैठना होता था। तो इसी परंपरा को तोड़ने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किसने घोषित किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? प्यारे दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वे थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों लक्ष्मीबाई का नाम कौन नहीं जानता है। जब जब 1857 की क्रांति आएगी तो झांसी में झांसी की रानी लहरा उठी थी और इन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इनके घोड़े के बारे में बात करेंगे तो इनके 2-3 घोड़े थे, सारंगी, बादल और भी एक कोई घोड़ा था, फेमस था। तो यहाँ 3-4 घोड़े का नाम इनका है जो कि बहुत ही फेमस थे इनके। तो यहाँ झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
जय हिंद का नारा किसने दिया था? अगला प्रश्न है दोस्तों। जय हिंद का नारा देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस जी, जिनको हम लोग उपनाम इनका क्या था? नेताजी के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला प्रश्न रहेगा, कमल का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर देखना है दोस्तों, कुसुम, पुष्प, प्रसून ये सब पुष्प हैं, लेकिन ये है पुंडरीक मतलब होता है कमल, तो ये पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? प्यारे दोस्तों, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत 10-15 वीडियो पहले ये जिक्र हुआ था इस प्रश्न का। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो डी रे टॉमलिंसन को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेम वही प्रश्न है आगे। दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? अलवार भी होता है और अलवार भी होता है, कौन थे? तो दोस्तों अलवार नाम है एक, और यह नाम है एक संत का। जो दक्षिण भारत के एक संत थे अलवार, तो उनको वो संत थे, यही ऑप्शन में पूछा जा रहा है कौन थे, तो ये संत थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? तो दोस्तों ऑप्शन है हजरत निजामुद्दीन, शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीद, मोइनुद्दीन चिश्ती। आपका सही जवाब हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर शरीफ में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बद्रीनाथ धाम कहाँ अवस्थित है? सही जवाब है उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में और गुजरात में। वैष्णो देवी मंदिर जो है दोस्तों स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे 60 प्रश्न। अब टेस्ट प्रश्न की बारी। मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। ऑप्शन है बारसूर, रामपुर, औरंगाबाद, रतनपुर। मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? फटाफट उत्तर आप कमेंट बॉक्स में रखिए। और वीडियो कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिए दोस्तों। आप कुछ भी लिख सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आपने कितना स्कोर किया ज़रूर बताइए। आप 60 प्रश्न में कितना स्कोर किए हैं आप हमें बताइए। और दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है, कमेंट बॉक्स के राइट साइड में 2 बिंदी दिखेगी आपको। अगर आप इस साइड में स्लाइड करते हैं तो एक हाइप बटन आपका आएगा। आप चाहें तो हमें हाइप पॉइंट भी दे सकते हैं। चलिए जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।